जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेडर्स की एक कॉमन मिस्टेक की बात करेंगे जो कि मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए ट्रेडर्स करते हैं। और इस मिस्टेक की वजह से क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर गलत मार्क हो जाता है। जब स्ट्रक्चर गलत मार्क होता है तो आपकी डायरेक्शन गलत हो जाती है जिसे आप सिंपली बायस कहते हैं, आपका बायस गलत हो जाता है। जब आपका बायस गलत होता है, डायरेक्शन गलत होती है तो आप गलत साइड में ट्रेड्स लेते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये एक कॉमन मिस्टेक है। स्टार्ट में जब मैं स्टूडेंट था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसी है कि इसमें जितना सीख लें आपके लिए कम होता है। यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया था, सीखना शुरू किया था, तब मैं भी ये मिस्टेक करता था, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ रहता था। तो उस मिस्टेक को आज हम स्टडी करेंगे कि वो मिस्टेक क्या है और उससे कैसे बचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर आप देखें एक किस्म का हमारे पास यहाँ पे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, प्राइस यहाँ पर आके एक हाई लगाती है। इसे आप मान लें कि ये स्ट्रक्चरल हाई है। उसके बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेती है। अब इस हाई को आपने स्ट्रक्चरल हाई मान लिया और यहाँ पे आपने एक लाइन लगा दी कि ये मेरा बॉस लेवल है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैलिड रिट्रेसमेंट हो गई। उसके बाद क्या होता है प्राइस इस लेवल के ऊपर जाती है और विक लगा के नीचे क्लोजिंग नीचे दे जाती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर विक लगा जाती है जिसको आप सिंपली लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब इस लेवल के ऊपर क्या हुआ आपके बॉस के लेवल यानी कि प्रीवियस जो स्ट्रक्चरल हाई है उसके उस लेवल के ऊपर एक विक लगी है, क्लोजिंग उसे नीचे आई है, सिंपली एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद प्राइस डाउन साइड आ गई। अब जब ये विक लगी आपने कहा कि विक आई है, यहाँ पे क्लोजिंग तो आई नहीं, सो डज़न्ट मैटर, मेरा जो हाई है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि आपने अपने हाई को शिफ्ट नहीं किया। जब किसी आपके एक्सट्रीम लेवल यानी कि स्ट्रक्चरल लेवल, स्ट्रक्चरल हाई या स्ट्रक्चरल लो के ऊपर नीचे विक लग जाए, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल हाई है, इसके ऊपर जब विक लग गई, स्ट्रक्चरल हाई बेसिकली क्या होता है, ये एक्सट्रीम लेवल होता है मार्केट में, रीसेंट एक्सट्रीम लेवल, यानी कि प्राइस ने जो अभी रिसेंटली एक्सट्रीमली हाई लगाया है, उसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल हाई। और वो उसकी कुछ जो कह लें कि शराइत हैं उसकी, कि वहाँ पे वैलिड आपका वैलिड रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, वो चीज़ें हैं, वो अगर आपने समझनी है तो स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट में जाकर आप मज़ीद इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर हम मिस्टेक की बात करें। तो जब ये आपने स्ट्रक्चरल हाई मार्क कर लिया, अब जब इसके ऊपर विक लग गई क्योंकि ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो आपका अब ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं रहा, यानी कि ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं रहा, इसके ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने बॉस लेवल यानी कि प्रीवियस स्ट्रक्चरल हाई को यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि आपका एक्सट्रीम लेवल अब ये वाला बन चुका है। ये वाला, ठीक है? तो आपने अपने एक्सट्रीम हाई को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है। अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करते तो आप एक मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको आज नहीं तो कल एक नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कैसे उठाना पड़ेगा समझते हैं। अगर आपने इसको शिफ्ट नहीं किया और आपने इसी को ही अपना स्ट्रक्चरल हाई माने रखा, तो आप देखें प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद प्राइस ने ऊपर आपकी प्रीवियस जो आपका हाई था के ऊपर विक लगी है, उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, तो सिंपली आपका यहाँ पे अगर आपने अपना हाई शिफ्ट नहीं किया तो आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब आपने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया, तो नीचे जो ये आपका लो लगा हुआ है, तो आपने इसको स्ट्रक्चर लो मान लिया। आपने कहा कि यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन चुका है, ठीक है? अब मान लें कि आपने ये स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है। अब इससे इस गलती का नुकसान क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका नुकसान ये होगा कि जब आपने इसको अपना स्ट्रक्चर लो मान लिया विदाउट बॉस, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हुआ है ये वैलिड नहीं है। आपने इसको बॉस मान लिया और इसको स्ट्रक्चर लो मान लिया। तो प्राइस यहाँ से अगेन एक रिट्रेसमेंट लेना चाहती है। रिट्रेसमेंट लेके जब प्राइस नीचे आती है, तो आपने जिस लो को स्ट्रक्चर लो मार्क किया हुआ है, प्राइस उसको ब्रेक कर जाती है। जब इसको ब्रेक करती है तो आपने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया। अब आपके हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में एक चेंज आ गया है, यानी कि स्ट्रक्चर डाउन साइड शिफ्ट हो चुका है। जबकि स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है और बाय साइड में है, क्योंकि आपने उसको सही से मार्क नहीं किया, जिसकी वजह से आपका बायस गलत हो गया और आपकी डायरेक्शन गलत होगी। अगर आपने अपने हाई को इस लेवल से इस लेवल पे शिफ्ट किया होता, अब क्या होता कि आपका हाई यहाँ पे होता, ना तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना होता, ना ही ये आपका लो जो है, ये वैलिड लो बनता। ये एक लिक्विडिटी लेवल ही रहता। तो आप यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क ना करते और आप नीचे यहाँ कहीं से बाइंग ही तलाश करते और मार्केट यहाँ से बुलिश होके अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर जाती। क्योंकि आपने अपने हाई को शिफ्ट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपने गलत लो मार्क किया, गलत लो मार्क करने की वजह से आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर गलत मार्क किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब गलत मार्क किया तो प्राइस में आपकी जो सारा स्ट्रक्चर है वो गलत हो गया, डायरेक्शन आपकी गलत हो गई। इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये तो थी बाय साइड की एग्ज़ाम्पल। अब हम इसको अगर कर लें, इन्वर्ट कर लें यानी कि उल्टा कर लें और सेल साइड की एग्ज़ाम्पल इसी को बना लें। अब आप सोचें कि जो ब्लू कैंडल्स हैं ये सेल की हैं। यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो बनेगा। आप देखें प्राइस में एक सेल साइड स्ट्रक्चर चल रहा है, प्राइस एक लो लगाती है, लो लगाने के बाद प्राइस एक वैलिड रिट्रेसमेंट लेती है, लो आपका कंफर्म हो जाता है, इस लो के नीचे एक विक लगती है। अब इस जब ये विक लगी है तो आपका एक्सट्रीम लो पॉइंट कौन-सा बन गया? ये वाला। पहले कौन-सा था? ये वाला। लेकिन अगर आप अपने लो को शिफ्ट नहीं करते, आपको असूलन तो इस लो को यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए। जब एक विक लग चुकी है,
यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट आपका चेंज हो चुका है, तो आप अपने लो को शिफ्ट कर दें स्ट्रक्चर लो को। लेकिन अगर आप नहीं करते, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान कौन-सा होगा? नुकसान वही होगा, कि जब ये लो लगा है और आपने इस लो को नीचे शिफ्ट नहीं किया, तो क्या हुआ कि जब प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस लो को ब्रेक किया, प्रीवियस लो जिसको आपने एज़ अ स्ट्रक्चर लो मार्क किया हुआ था, लेकिन आपका जो रीसेंट लो लगा है, जो एक्सट्रीम लो लगा है, वो प्रोटेक्टेड है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ। लेकिन आपने क्योंकि लो को शिफ्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड मान लिया और उसकी वजह से जो यहाँ पे हाई लगा है, इस हाई को आपने वैलिड हाई मान लिया। जब प्राइस ऊपर रिट्रेसमेंट लेती है, इस हाई को ब्रेक करती है, हालाँकि ये लिक्विडिटी लेवल होना था। लेकिन चूँकि आपने स्ट्रक्चर गलत मार्क किया, तो आप यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेते हैं और आप जब प्राइस डाउन आएगी, आप यहाँ पे बाय तलाश कर रहे होंगे, जबकि ये कंटिन्यूएशन होगी और प्राइस डाउन साइड ही मूव करेगी। तो ये एक मिस्टेक है, जिसको आपको अवॉइड करना है व्हाइल मार्किंग द मार्केट स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर सही होगा और आपकी डायरेक्शन सही होगी, आपकी ट्रेड सही होंगी। तरह की जो मिस्टेक्स हैं मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ और आपकी जो-जो मिस्टेक्स मैंने की थी, वो तमाम मिस्टेक्स मैं साथ-साथ वीडियोज़ उस पे बनाता आ रहा हूँ, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें और आपका स्ट्रक्चर भी सही हो, आपकी ट्रेडिंग भी सही हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफ़िज़।